अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब वो आयात की सूरत में बयां करता है, जब वो आयात की सूरत में बयां करता है, अपने महबूब की सीरत को अयां करता है, ऐसी उतरी ही नहीं इंसान के अजहानों में, नात जैसी मेरा माबूद रवां करता है। लोग पूछते हैं कि जिक्र नबी से क्या मिलता है। अरे देखने वाली आंख हो तो खुद खुदा मिलता है। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली। चारे यार नबी दे आशिक, कोई ना दिसे इन्हां चारां वर्गा। ना इस धरती पैदा कीता इन्हां जान निसारां वर्गा। ना कोई होया ना कोई होसी इन्हां चारे यारां वर्गा। आजम शान सिद्दीक दी की दसां, इक्को यार हजारां वर्गा। मुश्किल राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, बस एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। गोद माँ की हो फरिश्ते कुछ नहीं लिखते, माँ जिंदा हो तो दुख भी नहीं दिखते। यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख यारो। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे नहीं चुभते। तस्बीह के दानों की तरह हैं सब आशिकाने रसूल। हर रात महफल में दीद होती है, कमर की ईद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमामी हबाब जुबान के ताले खोलकर, शैतान की कमर को तोड़कर, सीने की पूरी कुव्वत सर्फ करके अपने आका मौला की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। अपने ज़मीर की अदालत लगाकर फैसला जरूर कीजिएगा बात मेहमान क्या कह रहा है। जिंदगी उस दी हसीन होसी, जिंदगी उस दी हसीन होसी, दुरूद जिस दी रूटीन होसी। जिंदगी उस दी हसीन होसी, दुरूद जिस दी रूटीन होसी। करम दे बूटे जरूर लगसन जे साफ दिल दी जमीन होसी। मोहब्बत से बावाज़े बुलंद पढ़िए अस्सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का बेपाएं शुक्र। एक दफ़ा फिर ज़िंदगी में सोहने लजपाल मदनी मंठार मदीने के ताजदार की बाबरकत नौरानी वरदानी हैरत अंगेज़ और बातन सोज सालाना अज़ीमुश्शान 7वीं सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दूसरी बार हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। दुआ करें अल्लाह पाक आपका मेरा इस बाबरकत महफ़िल में आना सुनना सुनाना मालिक अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिन्होंने आज की इस बाबरकत महफिल का एहतमाम बड़ी अकीदत बड़ी मोहब्बत बड़े एहतराम के साथ किया है, जुमला चदर बिरादरी व दोस्त अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुन लिया है। इस साल भी तौफीक अता फरमाई, महबूब की महफिल सजा कर बैठे हैं। दुआ करता हूँ इस महफिल पाक का सदका इस पूरे इलाका पर मालिक अपनी ख़ास रहमतों को रज़ूल फरमाकर माल जान औलाद इज्जत आबरू की खैर फरमाकर उठने से पहले ये बाबरकत महफिल हम सब के लिए कब्र और हशर में बख्शिश का सुरखरुई का वसीला और सनद बन जाए। मैं तमामी दोस्त प्यार करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, चदर बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक बार फिर मुझे आप जैसे सच्चे सुच्चे आशिकों की ज़ियारत का मौका फराहम किया। मैं हाज़िर हूँ वादे के मुताबिक। पिछले साल भी आपका प्यार मुझे भूला नहीं। आप पिछले साल भी बिल्कुल ऐसे ही बैठे थे जैसे आज बैठे हैं।
लेकिन जब मैंने नौकरी का आगाज़ किया, शुरू में मैं थोड़ा परेशान था कि अहबाब बोल नहीं रहे, लेकिन जब आपने सुभान अल्लाह कहा और हाथ उठाकर लफ्ज़ों की कदर की, मुझसे पहले मेरी मंजिल तक पहुँचे, तो दिल बड़ा हो गया कि यकीनन अहबाब कासे की सूरत में बैठे थे कि जो बर्तन में आएगा तो फिर छलकता नज़र आएगा। अल्लाह आपकी खैर फरमाए। आज भी आप कुछ शायद सर्दी की वजह से और कुछ इरादतन खामोश बैठे हैं। इंशाअल्लाह माँ के पाँव चूम के घर से निकलता हूँ, पीछे माँ की दुआ है, मुर्शिद की निगाह में रहता हूँ। मैं देखता हूँ थोड़ी देर बाद आप कैसे सुभान अल्लाह कहते हैं और हाथ कैसे उठाते हैं। ये फ़ैसला तो थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह हो ही जाएगा। यहाँ हर बंदा आता नहीं, आता वो है जिसे सरकार पसंद करते हैं। यहाँ आने के बाद भी इम्तिहान शुरू हो जाता है। हर बंदा बोल भी नहीं सकता, हर हाथ उठ भी नहीं सकता। यहाँ बोलता वो है, हाथ उसका उठता है जिसका हाथ और जुबान रब अपने यार के जिक्र में पसंद कर लेता है। स्टेज पर मेरे करम फरमा मुशफिक मेहरबान, जब भी बखर की सरजमीन पे नौकरी के लिए हाजिर हुआ हूँ, आपसे स्टेजों पर मुलाकात हुई और आपने ढेर सारी दुआओं से नवाजा। आज भी आपने मोहब्बत भरे जुमले अता किए, दुआ से नवाजा। इंशाअल्लाह यही दुआ है जो मुझे यहाँ से कामरानी की सनद अता करेगी। मेरी मुराद मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब पीर तरीक़त रहबर शरीयत रूहानी पेशवा कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा अजीम रूहानी खानवादा के चश्मो चराग आस्ताना अलिया दरिया खां से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब जनाबे किबला साहिबजादा पीर मोहम्मद सद्दाम यूसुफ उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया, आप तशरीफ़ रखते हैं, इस महफिल को हुस्न और हमारी आँखों को ठंडक अता कर रहे हैं। आपके साथ साथ जुमला जितने भी अहबाब सटेज की जीनत हैं, मैं सबको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। गढ़ मोड़ की सरजमीन से, हज़रत सुल्तान बाहू की नगरी से मारूफ नाथ खां जनाबे भाई मोहम्मद ज़ैन अतारी अल कादरी, आप भी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं और थोड़ी देर बाद अपनी मखसूस हाज़री पेश फरमाएंगे। नात को शायर, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात खां, जिनके कलम में रानाई, बोलने में चाशनी, जिनके लिखे हुए कलाम आप किसी स्टेज पर ना भी हों तो नात खान दोस्त पढ़ रहे होते हैं। मेरी मुराद जनाबे अलहाज अहमद अली हाकिम साहब, आप भी माशाल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं और भाई जैन के फ़ौरन बाद उनकी हाज़री और फिर दुरूद व सलाम होगा। मुझे 3 ऐलान करने हैं। पहला, नन्ना मुन्ना कारी कलूर कोट से तशरीफ़ लाए हुए जनाबे भाई कारी मोहम्मद अजरफ फ़याज साहब तशरीफ़ रखते हैं, आपको सदा देना है। आपके बाद ज़ैन अतारी साहब और फिर अलहाज अहमद अली हाकिम साहब। चूँकि इस इलाका में अब काफ़ी हाज़रियाँ हो चुकी हैं, शाह आलम से अब सारे आलम में नौकरियाँ हो रही हैं, तो मैं यहाँ पर जितनी बार आया हूँ मुझे फरमाइशें की गई हैं, ये कलाम भी पढ़ें, आपने पिछली बार ये पढ़ा था वो भी सुना दें। मैं अपने ताईं इरादा करके आया हूँ कि जितने कलाम पढ़ूँ वो बिल्कुल ताज़ा कलाम हूँ, जो आप पहली बार सुने और मैं यहाँ पहली बार पढ़ूँ। ऐसे अशार जिनका आगाज़ मैंने कल किया बहावलपुर की सरजमीन पे, जब मैंने वो कलाम पेश किया तो बच्चे भी रो रहे थे और बूढ़े भी रो रहे थे, जवान भी रो रहे थे, हत्ता के साउंड वाला भाई भी ज़ारो कतार रो रहा था। स्टेज पर भी जो कैफियत रात बनी है, मैं अभी तक उसी नशे में हूँ और मैं चाहता हूँ वही खैरात आज भी मेरी झोली में डाल दी जाए तो मेरी कब्र अंदर से सोनी बन जाएगी। मैं यहाँ पर नोट लेने नहीं आया, आपकी मोहब्बत का वोट लेने आया हूँ। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद उस कलाम को पेश करूँगा और आखिर में मौला अली के बच्चों की बारगाह में सलाम अकीदत एक नया कलाम सलाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ, वो इंशाअल्लाह पेश करके अलहाज अहमद अली हाकिम साहब को सदा दूँगा। मैं सुने तो सब बोल दे नहीं, आपने जो फरमाइश की है वो इंशाअल्लाह मैं फिर कभी या फिर आखिर में जो कलाम पेश करूंगा उसमें अगर किसी जगह पर कुछ स्पेस बन गई तो मैं इंशाअल्लाह, वो भी ताज़ा नया कलाम है, इंशाअल्लाह वो मैं पेश कर दूंगा। अगर यहाँ ना कर सका तो मैं माजरत खाऊँ, नया कलाम है, फिर से इंशाअल्लाह। शाह आलम से मेरे करम फरमा डॉक्टर शाहीन साहब
जनाबे भाई मोहम्मद फ़याज़ साहब काफ़िले की सूरत में तशरीफ़ लाए हैं। कलूर कोट से मेरे बहुत प्यार करने वाले भाई जनाबे भाई मोहम्मद इब्राहिम साहब काफ़िले की सूरत में तशरीफ़ लाए, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और ढूढ़ियाँ वाला से भी दोस्त अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपकी मोहब्बतों का भी शुक्रगुजार हूँ। अलमेराज मूवी वाले किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जिस अंदाज से कैमरे की आंख में मंजर महफूज करते हैं आपका खासा है। रमज़ान भाई अल्लाह पाक आपको और आपकी पूरी टीम को सलामत रखे, मज़ीद उरूज और बुलंदियाँ अता फरमाए। दाता इको साउंड वाले अभी तक वो मज़ा ले रहे हैं जो जंग में 8 तारीख को बना है, और इनका खुद का ये कहना है कि वो माहौल जो वहाँ बना वो आज तक कहीं नहीं इन्होंने देखा। 8 तारीख को जंग की सरजमीन पे जंग वालों ने, असल बात पढ़ने वाले की नहीं, उन्होंने अच्छा सुना है तो हमने अच्छा पढ़ा है। अब ये अगर बोलने पे आ गए तो हम पढ़ने पे आ जाएंगे। जिसने नबी का कलमा पढ़ा है, जिसने नबी का कलमा पढ़ा है, वो इस खुशी के साथ अपनी जगह छोड़ के आगे आए कि सऊदी अरब से पैगाम आया है कि पाकिस्तानियों के लिए मक्का मदीना पाक के रास्ते खुल गए हैं। अब जो चाहता है मेरी जल्दी से जल्दी मदीना पाक हाजिरी हो जाए, वो अपने आगे जगह खला पूरा करके उठ के तशरीफ ले आए। ये बात अगर ज़हरा के बाबा जानी को पसंद आई तो नस्ल दर नस्ल मक्का मदीना पाक की हाजिरी की मोहर लग जाएगी। आप ही मेहरबानी, ये बच्चों के दरमियान अगर 2-4 अहबाब जवान उठ कर आ जाएं तो ये बच्चे शोर करना बंद कर देंगे और मैं कुछ सुनाने में कामयाब हो जाऊँगा। फ़याज़ भाई तुसां भाई इन्ने अरसे बाद तुहाडे इलाके च आए ने सरफराज साहब, तुसां उन्हां दी तां नहीं मन्नी पर हुण साडी तुहानूं मननी पैनी है। तुसां थोड़ा जिहा सामने आ जाओ, गर्दन फेर फेर के वेखण नालों असां तुहानूं एवें सामने तकदे रहिए। आप दी मेहरबानी इत्थे जरा सामने तशरीफ ले आना, इत्थे तक बेशक ना हो, जरा सामने थोड़ा जिहा तशरीफ ले आना, आप दी मेहरबानी। कुछ दोस्त आखिर ते 2-4 रह गए ने, वो भी मोहब्बत फरमाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। किसी को इज्जत वो देता है जो खुद इज्जत वाला हो, मालिक आपकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। मुझसे पहले बड़े खूबसूरत अंदाज में नकाबत के फ़राइज़ अजीम करम फरमा जनाबे सलीम मुर्तज़ा साहब आप फरमा रहे थे और बेपनाह मोहब्बतों से आपने नवाजा। अल्लाह आपकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। 6 मिसरे समात कीजिए हमदे बारी ताला के, और मैं नन्हे मुन्ने कारी कुरान को सदा देता हूँ। उसके बाद एक बिल्कुल ताज़ा और नया कलाम और 5-7 मिनट में अपने ऐवान में अगला ऐलान, और आखिर में 8-10 मिनट की नौकरी होगी। पाकों की बारगाह में चंद अशार पेश करके अपनी हाज़िरी मुकम्मल करूँगा। आज मेरी 20 से 25 मिनट की हाज़िरी है। बिलाल भाई, इमरान भाई, सारे दोस्त अहबाब महफ़िलों में पहुँचते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, और मैं भी यहाँ पर भाई बन के हाज़िर होता हूँ। अल्लाह ये मुस्कुराहट इसी तरह सलामत रखे। भाई जुनेद साहब और भाई रिजवान साहब का महफ़िल पाक में शाह आलम हाज़िरी के बाद वापसी पे रोड एक्सीडेंट हुआ, लेकिन माशाल्लाह अब इस महफ़िल को सजाने से पहले दोनों भाई मेरे ठीक हो चुके हैं। इनकी तमाम तर चोटें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो चुकी हैं और अब सेहत याबी के साथ महफ़िल में शामिल हैं। और पैगाम पता क्या जा रहा है, ये नाम तो कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, बस नाम मोहम्मद। मैं एक नारा लगाकर नौकरी का आगाज करता हूँ। आप जितना ऊंचा बोलेंगे मैं ज़ौक़ की उसी तरह सिदरा पे बैठकर आपको तड़पाने की कोशिश करूँगा। आप ठीले ढाले रहे तो हम तो दिन रात जाग रहे हैं, सफ़र भी है, थकावट भी है। आपकी थकावट देखकर हमें और थकावट हो जाएगी। जैसे सामने बंदा नींदर वाला बैठा होवे तो बंदे नूं ठीक ठाक भी बैठा होवे तो नींदर आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह तुसां जागोगे तो असीं जाग जाएंगे। ए जिन्हां चादरां पाईयां ने पाई रखो, बिल्कुल तुहानूं मैं ठंड लवावन थोड़ी आया, ठंड पावन आया। चादरां बेशक लई रखो लेकिन इतनियां ना कसो भी आवाज़ ही ना निकले। थोड़ी जी चादरां ढिलियां करो, थोड़ी जी चादरां ढिलियां करो। अगे भाई होरी कह रहे सी भी तुसीं बोलदे नहीं। वो एक चौकी दे उत्ते ना एक पुलिस वाले ने एक भाई नूं रोक लिया तो उन्होंने आख्या ओए तेरा नां की है? वो ना बोलिया। फिर उन्हें आख्या तेरा नां की है? वो ना बोलिया। फिर उन्हें आख्या तेरा नां की है? ना बोलिया। उन्हें चंड मारी। उन्हें कहा तेरा ना की है? वो ना बोलिया। उन्हें कहा तू बोलदा क्यों नहीं? अगो जवाब की देंदा, मैं तेरे नाल बोल ते राजी नहीं। असी जे अगर दूसरी बारी आ गए हैं जे साडे नाल बोल के तुसा राजी नहीं तो बेशक भावें ना बोलना। जे अगर ठरदे बैठे हो तो मोहब्बत फरमा के जरूर बोलना। फ्रंट वाले जेडे अं बैठे हो जिन्होंने साल पहले भी इवें बहा गया सी वो अज भी इवें बैठे, थोड़ा जिहा ठीक हो जाओ। तुहानूं मैं मुठियां भरां या शेर पढ़ा,
थोड़े जे गोडे थले करो। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। कई दोस्त जुतियां पा के बैठे ने, ये मेहरबानी करके जुतियां ला लो। जुत्ती दी टेंशन है, हुजूर दी महफिल बेअदबी दी टेंशन नहीं। मेहरबानी करो, इत्थे साईं आंदे ने जुतियां उतार के इन्हां दा तलवा हिस्सा आपस में जोड़ो, जोड़ के अपने नाल रख लो ताकि महफिल च रूहानियत आए। महफिल च आना कमाल नहीं, महफिल जी रूहानियत आए उन्होंने घर तक ले जाना कमाल है। मुहब्बत फरमा के जिन्हों के कोल कपड़ा है, सिर नंगा है, ये हया की निशानी है, ये अदब की निशानी है। सिर कज के बहु पूरे अदब के नाल आपस में गुफ्तगू तर्क करके दुनियावी नाते तोड़ के मोबाइल शोबाइल छोड़ के पूरी तवज्जो करोगे तो इंशाअल्लाह ये हो नहीं सकता। नबी का नौकर बैठा होवे ते अल्लाह दे रसूल का जिक्र होवे ते बंदा सुभान अल्लाह ना आखे, मैं मनदा ही नहीं। हुण मैं एक नारा लाना है तो मैं उहदे बख्तां नूं सलाम पेश करना है जिहदा हाथ ते जुबान रब अपने और अपने महबूब के जिक्र पसंद करेगा, वो हाथ उठा के ऊंचा बोलेगा। तवज्जो, नारे तकबीर, बोलते नहीं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, सारे नहीं बोले मेरे वीर, नारे तकबीर। जिदा हाथ सलामत एक चादर चो हाथ कट के हाथ पूरा उठा के बोले और पैगाम देवे, देख लो धूप मदीने का पता देती है, इश्क वालों को तो सर्दी भी मजा देती है। नारे तकबीर, ओदी खातिर सैल है ए सर्दी है जिदे बाद न किसे दी सर्दी है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बच्चों, आज आपने इन बच्चों को देखना है। इन बच्चों को आज दावत यहाँ पर मैंने दी है। शाह आलम फखर महफिल सजी, वहां पर ये दोनों बच्चे सारी रात स्टेज पर बैठकर रोते रहे। सारी रात इनकी आंखों में आंसू थे। आप पूरी रात महफिल में देखना अल्लाह ने इस उम्र में इनको कैसा इश्क अता किया है। मैंने इनको फ्रंट पे इसलिए बिठाया है, थोड़ी देर बाद आप देखते जाएं जिस मिसरे पर तवज्जो करके जिस अंदाज में दाद देनी है वो आप देखिएगा भी ये कैसे सुनते हैं। ठीक है, इनको सलाम, इनके माँ बाप को सलाम। अल्लाह इन बच्चों की मौला अली की जोड़ी का सदका खैर फरमाए। आप दोनों बेटा रुख इधर करो, भाई कह रहे हैं कि हम इनको देखना चाहते हैं तो आप इनको देखते रहें। थोड़ा सा बेटा उस साइड पे होकर ना रुख इधर कर लो, शाबाश। आप इधर आ जाओ, थोड़ा आगे आओ, शाबाश, बस ठीक है। आप पूरी तवज्जो के साथ ये पूरी महफिल में मरकज रहेंगे, आप इनको देखते रहिएगा ये कैसे सुनते हैं और इनका अंदाज कैसा है। अल्लाह पाक ने इस उम्र में इनके सीने में कैसी इश्क रसूल की शम्मा रोशन की है। पहले 6 मिसरे जल्दी से हवा के झोंके की तरह पढ़ रहा हूँ, आप फैसला भी ना कर पाएंगे कहाँ दाद देनी थी कहाँ दुआ, और मैं कारी साहब को दावत दे दूंगा, फिर इंशाल्लाह एक कलाम। तवज्जो करना भाई ज़ैन तारी साहब किबला पीर साहब की खास दुआ लेते हुए मैंने कहा, मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है, मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है, कभी कतरा कभी पूरा समुंदर बांट देता है। मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है, कभी कतरा कभी पूरा समुंदर बांट देता है। हिफाजत उसको करनी हो अपने घर की दुश्मन से, अबाबीलों के लश्कर में वो कंकर बांट देता है। अबाबीलों के लश्कर में, अबाबीलों के लश्कर में वो कंकर बांट देता है। और आखिरी जुमला मैंने कहा, मोहब्बत उसको हो जाए तो फिर महबूब की खातिर। अब सर्दी तो दूर की बात है, यहां पर आप हाथों को लाख लगा के छुपा लेना, अगर लाख टूट ना जाए और आपका हाथ उठ ना जाए तो मैंने नौकरी की ही नहीं। ईमानदारी से अगर दिल बोलने को ना मचले तो चुप रहिएगा। और जिसे हुजूर के उम्मती होने पे नाज है, आखिरी लाइन पे धड़कता हुआ दिल कहे भाई यहाँ बोलने का वक्त आ गया है, तो सांसों का हक अदा करके हुजूर के टुकड़ों पे पलने का इजहार करके हाथ उठाकर इतना ऊंचा सुभान अल्लाह कहना कि कलेजे से ठंड पै जाए। मैंने कहा, मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है, कभी कतरा कभी पूरा समुंदर बांट देता है। हिफाजत उसको करनी हो अपने घर की दुश्मन से, अबाबीलों के लश्कर में वो कंकर बांट देता है। अरे मोहब्बत उसको हो जाए तो फिर महबूब की खातिर
जमीनों आसमां का सारा लंगर बांट देता है। हाथ उठा के जरा सारे कहिए सुभान अल्लाह। आसमां का सारा लंगर बांट देता है। बस इसी तरह जागते रहिएगा, क्योंकि इसके बाद जो मुझे कलाम पेश करना है, अभी वक्त की तिनावें खिंची हैं और वक्त को पूरी सेटिंग में लाना और पूरा पूरा वक्त देकर महफिल को मंजिल तक ले जाना, ये कामयाब नकीब की जिम्मेदारी है। बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ, माँ की दुआ, मुर्शिद की निगाह, कसरत का मुझ पर कोई वक्त का तयन भी नहीं किया गया, कोई वक्त की कैद नहीं लगाई गई। मुझे कहा गया जैसे आप मर्जी पढ़ें, जितना मर्जी वक्त लें, लेकिन मज़ा ये है कि थोड़े वक्त में महफिल भी सज जाए, आराम करके सुबह रब की बारगाह में सजदा अदा भी हो जाए, फिर ही महफिल सजाने का लुत्फ आया। अगर सारी रात बैठे रहे और सुबह फजर की नमाज कज़ा हो गई तो फिर मज़ा ना आया, फिर हम पर उंगलियां उठेंगी। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है, कारी साहब को दावत देने से पहले ये पैगाम भी देता चलूं, पिछले दिनों मुसलमानों का सर शर्म से झुक गया है। मेरे भाइयों, कुरान पढ़ो भी सही और अपने मौत आने से पहले पहले बच्चों को इसका आदी बना के जाओ। एक टीचर ने बच्चों को कहा, बेटा घर जाओ और सुबह वो किताब लेके आना जो आपके घर में फारिग पड़ी हो, उसे हम यहाँ लाइब्रेरी में सजा देंगे, बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, स्टूडेंट पढ़ेंगे और फायदा उठाएंगे। घर तो फारिग पड़ी होगी, जो जो किताब फारिग पड़ी हो वो आप ले आना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ये बात सुनिएगा, ले आना। बच्चे घर गए, सुबह वापस आए, टीचर ने कहा, बेटा कल आपको एक पैगाम दिया था, एक काम जिम्मे लगाया था, कर आए हो? बच्चे कहते यस सर, ले आए हैं किताब। टीचर कहता लाओ दिखाओ कौन सी किताब है। जब किताब टीचर के हाथ में रखी गई, टीचर सर पकड़ के परेशान हो गया। वो कहता, बेटा मैंने ये कहा था जो किताब आपके घर में फारिग पड़ी हो, बेकार पड़ी हो, वो लेके आना। आप कुरान पाक उठा के ले आए हो, सारे के सारे बच्चे कुरान पाक ले आए हो। बच्चे कहते यस सर, आपके हुक्म की तामील की है, यही वो किताब है जो हमारे घर में पड़ी तो है पर पढ़ता कोई नहीं। कपड़े में लपेट कर ऊंची जगह रख दिया है, उस वक्त उठाएंगे जब बेटी को घर से अलविदा करना हो। गैर कुरान पढ़ के फायदा उठा गए। मुसलमान कुरान और नमाज से मुख फेर कर जलीलो खार हो गया है। आज अगर हम कुरान पढ़ने वाले बन जाएं, कुरान की ज़ियारत करने वाले बन जाएं, बच्चों को इसकी तरबियत दिलवाएं और पंजगाना नमाज अपना मुकद्दर नसीब बनाएं, फिर देखना घर में अल्लाह की रहमतों का नज़ूल कैसे होता और परेशानियां कैसे जाती। आप सबसे गुजारिश है, जितने हबाब महफिल में आए हैं, आज महफिल पाक में जो बरक़ात हैं अल्लाह सबकी झोली में डाल दे। उसके बाद आपने ये अहद करके उठना है दिल ही दिल में कि आज के बाद या रसूल अल्लाह, आपने 2021 के पुरफितन दौर में इतनी करम नवाजी की, मुझ जैसे निकम्मे से आकार गुनाहगार को अपनी महफिल में आने की इजाज़त दी। या रसूल अल्लाह, आज के बाद जान जाती है जाए, हमारी नमाज नहीं जाएगी। कुरान पाक की तिलावत करेंगे भी सही, बच्चों को भी इसकी तरगीब दिलाएंगे और कम अज़ कम जहाँ 24 घंटे दोस्त रिश्तेदारों को देते हैं, वहाँ 12 मिनट निकाल कर करीम आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना भी पेश करेंगे। जितने बच्चे बैठे हैं, आपको शुरू में पैगाम दे रहा हूँ, जब से टच मोबाइल आया है समझते हैं कि सब कुछ हमें पता है, माँ बाप को क्या पता। थोड़े दिन पहले लाहौर में बेटे ने अपनी माँ को मारा है, सर के बाल जलाए, हाथ पांव की हड्डियां तोड़ी, माथे की चमड़ी उखाड़ी। SHO साहब घर आए, उन्होंने कहा माँ, जिस लांती ने तुझे मारा है उसे मैं जेल में बंद कराया हूँ, हुक्म कर जैसे उसने तुझे मारा उसको मारूं, जैसे उसने तेरी चमड़ी उखाड़ी उखाड़ दूं, जैसे उसने तेरी हड्डियां तोड़ी तोड़ दूं। हमें पता ही नहीं माँ बाप हमसे कितना प्यार करते हैं। थोड़ा सा गुस्सा कर लें, किसी बात से रोक टोक दें, हम समझते हैं सब कुछ हमें पता है, माँ बाप को क्या पता। आगे से अजीब अंदाज से गुस्से से बोलते हैं। माँ की ममता, इतनी मार खाने के बाद भी जख्मी हालत में पता क्या कहती ना ना SHO साहब, मेरे पुत्र नूं इंज ना मारना जिवें उन्हें मैनू मारिया है, उन्होंने बड़ी तकलीफ होएगी। चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है।
अल्लाह माँ बाप का अदब व एहतराम करके जन्नत कमान की तौफीक अता फरमाए। मेहमान की कुछ अपीलां सी, इन्हों दिल जगह दे के इन्हां ते अमल करना है। अल्लाह पाक सब दी कदम कदम ते खैर फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा कलूर कोट की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए नन्हे मुन्ने कारी, जिनको आप सुनेंगे तो दिल से दुआ निकलेगी, इंशाअल्लाह इहो जे बाल घर घर जमें। मोहतरम मकाम इज़्ज़तमाब जनाबे कारी हाफिज़ अजरफ फयाज साहब तशरीफ लाएंगे और आयात बय्यनात की तिलावत की सआदत हासिल करेंगे। जनाबे कारी अजरफ फयाज साहब ऑफ कलूर कोट, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उन्हें तो बोलते पे हो क्यों हो गया ने, नारे तकबीर। बहुत शुक्रिया। जहाँ आप इतना लंगर का एहतमाम करते हैं, चदर बिरादरी से गुजारिश करूँगा वहाँ कम अज़ कम इनके लिए एक एक अंडा ताज़ा उबला हुआ, एक एक चाय का कप, उसका भी एहतमाम किया करें। आपका बहुत शुक्रिया। ये हमें बड़े प्यारे लगते हैं, इनके साथ ही हमारी बहार है। ये सुभान अल्लाह कहते हैं तो हमारी ज़िंदगी के 4 दिन बढ़ जाया करते हैं। इनका भी ख्याल किया करें। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, अतुचा नाराए हैदरी, नाराए गौसिया।